जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना होने वाला है, आपका कितना स्कोर हो तो आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम 46 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, इसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। और अंत में मैं आप सभी से बात करूंगा कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका टीयर 1 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी से रैंक मित्रा का डाटा भी एनालिसिस करने वाला हूं, जिसमें अभी तक 1 लाख के आसपास बच्चों ने अपना डाटा दिया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और यदि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके मन में एसएससी सीजीएल के कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत इस बार 14,582 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए लगभग 28 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन ये 28 लाख आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा कम थी। लगभग आपके पूरे एग्जाम में जो आपका एग्जाम 46 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, इसमें लगभग 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। और आप सबको पूरा एनालिसिस होगा, पूरा पता होगा कि क्यों 48% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था। बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई इस बार सीजीएल के एग्जाम को लेकर के, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुजरे। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि 48% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 13,50,000 के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है। अब बात आता है कि जब आपका टीयर 2 होगा तो टीयर 2 के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ये आपका बहुत ही बड़ा डाटा है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कभी 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कभी 18 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कभी 9 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कभी 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। आपका जो एग्जाम है इसमें भी मैं यह मान के चलता हूँ कि आपका जो एग्जाम है इस बार आपके लगभग 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं कि किस वर्ष कितने गुना बच्चों को बुलाया गया था, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि जो आपका एग्जाम है 2025 का, उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2018 की वैकेंसी है। यहाँ पे आप पहले की वैकेंसी जब आपका आवेदन शुरू हुआ था और उसके बाद फाइनल होने के बाद वैकेंसी ये है, और आप इसमें देख सकते हैं कि लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। उसके बाद 2019 की वैकेंसी आती है जिसमें 18 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। 2020 की वैकेंसी आती है जिसमें भी 18 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। उसके बाद 21 की वैकेंसी आती है, आप यहाँ देख सकते हैं 20 गुना बच्चों को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए। उसके बाद 22 की वैकेंसी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 23 की वैकेंसी आती है जिसमें भी आपका 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था। अब इस समय यही देखा जा रहा है कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। और मैं यही मान के चलता हूं कि आपका जो एग्जाम है 2025 वाला, इसमें भी 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपकी वैकेंसी है 14,582, इसका हम जब 10 गुना करेंगे तो लगभग होगा 1,45,820। कितना होगा? 1,45,820 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और अगर हम इस हिसाब से आपका टीयर 2 के लिए पर सीट कंपटीशन की बात करें, क्योंकि लगभग आपका 13.5 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और 1,45,000 के आसपास बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से आपका टीयर 2 के लिए जो पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 9 के आसपास हो रहा है। यानी कि टीयर 2 के लिए हर 9th बच्चा इसमें कॉल किया जाएगा। तो आप यह बात भी मान के चलिएगा। अब बात करते हैं आपका जो एग्जाम हुआ है 46 शिफ्ट में, इसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है और कौन सा शिफ्ट इजी है। और इसके लिए मैं आप सभी के सामने रैंक मित्रा का डाटा लेकर के आया हूं, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों ने अपना डाटा दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रैंक मित्रा का डाटा है और इसमें 1,01,576 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इस डाटा के हिसाब से अगर हम हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के विषय में बात करें तो आपका जो एग्जाम अभी सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करते हैं। मैं आपको सबसे हार्ड 5 शिफ्ट बताऊंगा, उसके बाद सबसे इजी 5 शिफ्ट बताऊंगा, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम 19 सितंबर
12 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था। कब? 12 सितंबर 2025 इवनिंग शिफ्ट में उसका जो एवरेज स्कोर है वो अभी तक एवरेज स्कोर के हिसाब से सबसे कम बन रहा है और यही अभी तक के डाटा के अनुसार आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। कौन सा? 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। उसके बाद आपका आता है 18 सितंबर 2025 का थर्ड शिफ्ट। ये भी आपका सेकंड नंबर पे सबसे हार्ड माना जा रहा है और इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 102 के आसपास बन रहा है। उसके बाद 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 103 के आसपास बन रहा है। उसके बाद 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 104 के आसपास बन रहा है और उसके बाद आपका 18 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 105 के आसपास बन रहा है। उसके बाद आपका 16 सितंबर 2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है सेकंड शिफ्ट जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 106 के आसपास बन रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो आपका 6 शिफ्ट है ये अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। कौन सा? ये आपका जो 6 शिफ्ट है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, सबसे पहले नंबर पे जो हार्ड की तरफ है वो आपका 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट है। सेकंड नंबर पे 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट आपका। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। चौथे नंबर पे आपका 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। पांचवें नंबर पे आपका 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और छठे नंबर पे आपका 16 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। सातवें नंबर पे आपका 13 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। यह आपका अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें यदि आपका एग्जाम हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अधिक फायदा मिलने वाला है और यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में हुआ है तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका स्कोर यदि आज से 10 नंबर या 12 नंबर कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आपको इतना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम के इजी शिफ्ट के विषय में। अगर हम इजी शिफ्ट की तरफ चले, आप यहां पे देख सकते हैं सबसे इजी शिफ्ट जो माना जा रहा है रैंक मित्रा के अनुसार वो आपका 14 अक्टूबर 2025 का दोपहर का शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 128 के आसपास बन रहा है और उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे सबसे इजी शिफ्ट में आपका 26 सितंबर का थर्ड शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 123 के आसपास बन रहा है। उसके बाद आपका 14 हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे आपका 23 सितंबर 2025 का दोपहर का शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 122 के आसपास बन रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका 21 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 121 के आसपास बन रहा है। उसके बाद आपका पाँचवें नंबर पे 22 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 120 के आसपास बन रहा है और उसके बाद आपका 19 सितंबर 2025 का लास्ट शिफ्ट है, इवनिंग का शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 120 के आसपास बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका जो शिफ्ट है ये आपका इजी शिफ्ट के अंतर्गत आ रहा है। यदि आपका एग्जाम इन शिफ्ट में रहा हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका अभी तक के डाटा के अनुसार जो रैंक मित्रा ने डाटा दिया है उसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है और कौन सा शिफ्ट ईजी है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, आपका कितना स्कोर हो तो आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो उससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहा है और उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपका टीयर 2 के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं। आपको कमेंट कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में था तो आप इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कैटेगरी लिखिएगा कि आपका कैटेगरी क्या है और ये लिखिएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतने स्कोर के साथ इस कैटेगरी में इस दिन आपका सिलेक्शन होगा टीयर 2 के लिए या फिर नहीं। तो आप इतना कमेंट अवश्य कीजिएगा। उसके बाद हम बात करें कट ऑफ के विषय में। मैं आपको कट ऑफ बताना चाहूँ, ये आपका मेरे अनुसार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आपका रियल कट ऑफ नहीं है। यदि आपका इतना स्कोर है तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए अवश्य हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाना चाहता हूं। अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के विषय में बात करें तो जो आपका पिछले बार का कट ऑफ था यूआर के लिए 153.18 के आसपास गया था। ओबीसी का कट ऑफ 146.0
26 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 142.01, एससी का कट ऑफ 126.45, एसटी का कट ऑफ 111.88। ये आपका जो कट ऑफ है ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम के यानी कि 2025 के कट ऑफ के विषय में। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 135 से 140 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए अवश्य हो जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 128 से 133 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 124 से 130 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 108 से 112 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 100 से 105 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन टीयर 2 के लिए अवश्य हो जाएगा। दोस्तों ये आपका पूरा कट ऑफ है, मेरे अनुसार आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।